बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की वसंत भाग 2 का पाठ 15वां नीलकंठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। इसका उत्तर इस तरह से है, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न दूसरा है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। इसका उत्तर इस तरह से है, मोर के बच्चों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। प्रश्न तीसरा, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। इसका उत्तर इस तरह से है, लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना, मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना और पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। प्रश्न चौथा, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। इसका उत्तर इस तरह से है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना अच्छा नहीं लगा। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी, कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। प्रश्न पांचवा, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। इसका उत्तर इस तरह से है, जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में ढक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। प्रश्न छठवां, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। इसका उत्तर इस तरह से है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। प्रश्न सातवां, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से है, एक दिन एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर
इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। सांप की पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया। इसी प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचाया। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं का पता चलता है। वह वीर था, साहसी था, उसमें मानवीय भावनाएं भी विद्यमान थी। अपने मित्रों के प्रति प्रेम और उसकी रक्षा करने का ख्याल भी था। अब हम भाषा की बात देखेंगे। भाषा की बात में सबसे पहला प्रश्न है रूप। रूप शब्द से कुरूप शब्द बनता है, स्वरूप शब्द बनता है और साथ में बहरूप शब्द भी बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से अन्य शब्द बनाने हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द है गंध। गंध से गंधहीन, गंध से सुगंध और गंध से दुर्गंध शब्द बनता है। अब दूसरा शब्द है रंग। रंग से रंगहीन शब्द बनता है और रंग से रंगीला भी बनता है, रंग से रंगीन भी बनता है और रंग से बदरंग शब्द भी बनता है। अब तीसरा शब्द दिया गया है फल। फल से फलहीन शब्द बनता है, फलदार बनता है, सफल बनता है और निष्फल भी बनता है। अब अंतिम शब्द दिया है ज्ञान। ज्ञान से ज्ञानहीन, ज्ञानवान, विज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी ये शब्द बनते हैं। प्रश्न दूसरे में बताया गया है कि विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। तो व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस तरह से मंडल प्लस आकार मंडलाकार। तो मंडल और आकार की संधि करने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह करने हैं। संधि और विग्रह दोनों करने हैं। नील प्लस आभ, तो इनमें संधि करना है तो नीलाभ हो जाएगा। नव प्लस आगंतुक नवागंतुक। और सिंहासन का विग्रह करना है सिंह प्लस आसन। मेघाच्छन का विग्रह करना है मेघ प्लस आच्छन। तो इस तरह से नीलकंठ पाठ के प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात हमने यहाँ पर देखा, समझा और जाना। धन्यवाद।